कारण डॉक्टर भी परेशान हो जाते हैं। डॉक्टर भी कमेंट करते हैं कि ये डॉक्टर कहाँ जाएगा, कंपाउंडर कहाँ जाएगा, हॉस्पिटल कहाँ जाएगा, मेडिसिन सेंटर कहाँ जाएगा। तमाम सारे सवालात हैं और हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार होंगे संतो बाबा। जानने का उसके बाद हम नहीं कुछ करते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं, हम सिर्फ तो वहाँ एक आस्था पे, विश्वास पे, किसी को भरोसा। सांप काट ले तो क्या वो डॉक्टर के पास नहीं जाकर के बाबा के पास जाएंगे? आपका क्या रिएक्शन है? आप ऐसी क्या साधना की जो आपको इतनी शक्ति आ गई है? देखिए मेरे दादाजी था ना, वो कुछ-कुछ करते थे। क्या ठीक ना? करते थे कुछ-कुछ? मतलब झाड़-फूँक करते थे। चलिए, आपका एज क्या हो रहा है अभी? जो नांगड़ है, बोक है, बोल नहीं पाते हैं, पैरालिसिस की शिकायत है, उनको जो ठीक करते हैं, तो क्या वो सदा के लिए ठीक रहेंगे? ऑन कैमरा गारंटी देते हैं संतू बाबा कि ज़िंदगी में कभी दाग नहीं लगेगा मेरे आचरण पे? नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक सपोर्ट 24 में हूँ आपके साथ प्रमोद कुमार। इस वक्त मेरी मौजूदगी है बिहार के सुपौल जिले के महेशपुर पंचायत के जीवजपुर गाँव वार्ड नंबर 4 में। फ्रेम में जिस चेहरे को आप देख पा रहे हैं, ये चेहरे अब परिचय का मोहताज नहीं रहा है, क्योंकि इस चेहरे से हर कोई लोग वाकिफ हो चुके हैं और इस चेहरे को अभी मतलब सैकड़ों मीडिया कर्मी के माध्यम से लोगों को जानकारी मिल चुका है। कौन है ये संतो बाबा? आखिर क्यों ये इतना प्रसिद्ध हो रहे हैं? क्या ये चमत्कार करते हैं? क्या ये कारनामे करते हैं जिनके कारण डॉक्टर भी परेशान हो जाते हैं? डॉक्टर भी कमेंट करते हैं कि ये डॉक्टर कहाँ जाएगा, कंपाउंडर कहाँ जाएगा, हॉस्पिटल कहाँ जाएगा, मेडिसिन सेंटर कहाँ जाएगा। तमाम सारे सवालात हैं और हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार होंगे संतो बाबा। जानने का हम प्रयास करेंगे आखिर क्या है ये मजारा। बाबा, पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय संतोबा, जय माता दी। आपको भी बाबा के स्थान में स्वागत है। कैसे हैं आप? हम ठीक हैं। मेरा पहला सवाल आपसे है, अगर हर समस्या का निवारण आप कर देंगे, हर रोगियों का निवारण आप कर देंगे, तो ये डॉक्टर लोग कहाँ जाएंगे? भारत से बाहर चले जाएंगे क्या? देखिए अपना तो देश ऋषि मुनियों का देश है, ठीक है हम्म। ना? सबसे पहले उसके बाद हम नहीं कुछ करते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं, हम सिर्फ तो वहाँ एक आस्था पे, विश्वास पे भरोसा करके, विश्वास कर उठा करके दे देते हैं। बस मनोकामना जैसे भक्त का होता है उस तरह से फल उनको मिलते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि कोई भी रोगी को जो है जरा सा तकलीफ होती है, समस्या होती है, तो वो आके अक्षत फूल से उसको आप ठीक कर देते हैं। अगर डॉक्टर के पास जाएंगे दवाई लेंगे और कुछ लेंगे, लेकिन हर रोगी को अक्षत फूल से ठीक कर दीजिएगा तो आखिर डॉक्टर लोग जाएंगे कहाँ? देखिए ऐसा बात नहीं है कि आप डॉक्टर के पास मत जाइए, डॉक्टर के पास से भी यहाँ आते हैं, यहाँ से भी डॉक्टर के पास जाते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि एक लड़की अभी आई थी, बिल्कुल, वो डॉक्टर के पास से ही आई थी और 3 महीना से वो भर्ती थी डॉक्टर के पास में, लेकिन यहाँ आने से उसका इंडा किट जो लगा हुआ था वो सब खूब गया। चल के गई यहाँ से, 3 महीना से चल नहीं रही थी। आप लोग किसी उससे पूछे थे कोई कि नहीं पूछे थे, वो चल के गई यहाँ से। मतलब आई कहीं ना कहीं कि भगवान है, संत बाबा हैं, तो न होता है। एक वीडियो आपका वायरल हो रहा था, उसमें आप देखे थे एक महिला को सांप काट लिया था, तो आप उनका सांप जो है ना मतलब अपने बिक से उतारे थे, अपने मुंह से विष चूसे थे। उनके बाद वो सही हुई थी महिला। उसमें अनेकों कमेंट थे, यह कमेंट थे कि अगर किसी को सांप काट ले तो क्या वो डॉक्टर के पास नहीं जाकर के बाबा के पास जाएंगे? आपका क्या रिएक्शन है? हाँ, हम 8 साल नहीं, सांप वाला काम हम 8 साल से ही कर रहे हैं। 8 साल की उम्र से कर रहे हैं सांप वाला काम, बिख निकालने वाला काम 8 साल की उम्र से कर रहे हैं। अभी तक में एक ऐसा पेशेंट नहीं है जो मर गया है। अच्छा एक बात बताइए आप, अभी तक में हम रोज 2 गो 3 गो शाम को वो सांप कटा हुआ को झाड़ते हैं, एको को बिख नहीं होगा अभी तक। अच्छा, किस तरह के वो सांप काटते हैं? सभी तरह, कोई सांप काट ले तो उतार दीजिएगा विष? देखिए वो जो महिला थी उस दिन हम उनका फोटो देख करके उनको झाड़ लगाए थे। फोटो था एकदम जिसको हम कोबरा बोलते हैं, उनका फोटो था, मोबाइल में दिखाया गया तो था। बहुत ही विषैला सांप से होता है। वो काला हो गया था उनका पैर, हाँ, जहाँ काटा था 10 मिनट के अंदर ठेगुना तक काला था। लेकिन हम अपने माध्यम से नहीं, बाबा के माध्यम से जब उसके नाम से हम ऐसे 5 मिनट से कम ही किए तो हम देखे कालापन खत्म हो गया। उसके बाद मैया जी का आवाहन हुआ तो ठीक हो गया। लेकिन जाहिर सी बात है, जो महिला को या पुरुष को सर्प काटता है, उन विषैला सर्प होता है, वो विष आप चूस लेते हैं, आखिर आपको विष नहीं लगता है? हमको तो आज तक नहीं लगा है। नहीं लगा है? ना कहीं तो भगवान का आशीर्वाद है तो नहीं लगता है। लेकिन आपको ऐसा करते हुए डर नहीं लगता है? नहीं लगता है। मेरे घर में कुल देवता है, वो बिसेर मैया है। बिसेर मैया है। बिसेर मैया है। हम नाग देवता का पूजा करते हैं मेरे कुल लोग।
हम भी करते हैं, उन्हीं के माध्यम से हम 20 वाला काम करते हैं। 2017 से आप दरबार चलाते आ रहे हैं, जितने भी भक्त लोग आते हैं आपके पास, वो भक्त को आप चेहरे से भाव जाते हैं कि उनको क्या बीमारी है, किस परेशानी से आई, ये आखिर दिव्य शक्ति आपको आया कहाँ से? अभी हम किसी को नहीं जान सकते हैं, हम्म। धाम पे जाने के बाद ही हम जान सकते हैं। धाम में जाने के बाद। हम अभी किसी को हम बता भी नहीं सकते हैं क्या हुआ है, लेकिन वहाँ बताने का भक्त को, श्रद्धालु को कोई जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन मेरा कहना यह है कि एक बागेश्वर बाबा है जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज है, वो बचपन से ही तपस्वी थे, जंगलों में और विभिन्न जगह जाकर के तपस्या करके वो साधना किए, तब जाकर उनको शक्ति प्राप्त हुई। आप ऐसी क्या साधना की जो आपको इतनी शक्ति आ गई है? देखिए, मेरे दादाजी था ना, वो कुछ कुछ करते थे। क्या ठीक ना? करते थे कुछ कुछ? मतलब झाड़ फूक करते थे। हम दादाजी के साथ ही रहते हैं, पहले से रहते थे बचपन हाँ से? बचपन से। वो शुरू से ही साधना हमको बताते थे, हम करते थे। जैसे दुर्गा पूजा आते थे तो 7 रोज बिना खाए पिए मैया जी का उपासना करते थे, हनुमान चालीसा पढ़ते थे। भगवान को यहाँ जो संत बाबा हैं, इसी का मंदिर वहाँ है, मेरे घर के पास भी है, वहाँ पूजा पाठ करते थे। जैसे यहाँ सावन में इस तरह से साधना हम करते थे पहले से ही। साधना शुरुआती करते आ रहे हैं आप? से ही करते आ रहे हैं। और साधना में मतलब कितने आदमी ऐसे होते 2-2 घंटे 4-4 घंटे लीन रहते थे, क्या ऐसे भी आप करते थे क्या? ये हम दादाजी बोलते थे कलश बैठाने के लिए, हम कलश बैठाते थे और 2 से ढाई घंटा का टाइम दिया जाता था और 2 से ढाई घंटा में मैया का स्तुति किया जाता था। कम से कम 1008 बार, 2108 बार ऐसे करके हम करते थे। लेकिन जितने संत महात्मा लोग हुए हैं, उनको ऐसा देखा गया है कि वो जो है जंगलों में, पहाड़ों में, गुफाओं में जाकर के साधना किया करते थे, लेकिन आप तो ऐसा नहीं किए होंगे? नहीं, हम तो गुफा में, जंगल में नहीं गए हैं, पर नवरात्रि में रात को साधना में निकलते थे। नवरात्रि कहाँ निकलते थे? कहीं बैठ जाते थे। हाँ। कहीं भी बैठ जाया करते थे, दादाजी के साथ बैठ जाया करते थे अपना, बस हो गया। चलिए, आपका एज क्या हो रहा है अभी? 1-1-2000 में जन्म है, तो लगा लीजिए अभी 24 चल रहा है, तो 24 वर्ष। और 24 वर्ष तेरे से हो रहा है आपका, और आज साल पहले से आप धाम चलाते आ रहे हैं, तो क्या मतलब ब्रह्मचर्य का पालन कर लेते हैं आप? करते हैं तो ना, अभी तक चला रहे हैं। चला रहे हैं। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है, आपके भक्त कह लीजिए या विरोधी के जो कह लीजिए, उनका कहना था कि बाबा 2017 से धाम चला रहे थे, शुरुआती में काफी भीड़ हुआ करती थी, काफी भीड़ हुआ, उनके बाद बाबा की शक्ति खत्म हो गई, भीड़ खत्म हो गया। क्या सच्चाई है, बताइए दर्शक को। बहुत बढ़िया सवाल पूछे हैं, बहुत अच्छा तरीका से पूछे हैं। शुरुआत में जब हम धाम चालू किए तो एक आदमी से चालू किए। एक आदमी से? एक आदमी से। वो आदमी का नाम क्या था? वो आदमी का नाम बता दे रहे हैं, श्रीपुर है, यहाँ से मिसर सुतिहार नाम है। उन्हीं के पत्नी से, वहाँ से चालू हम किए थे। क्या हुआ था, उनको बता भी दीजिए तो। नहीं, वो बताने वाला बात नहीं है। हाँ। उनको गुम ही रहने दीजिए आप। क्या बात है, चलिए। ठीक ना। हाँ। वहाँ से स्टार्ट किए थे, वहाँ ऐसे कुछ काम किए थे कि वहाँ चमत्कार हुआ। चमत्कार होने के बाद यहाँ का समाज, जितना भी समाज है, जीवजपुर वासी हैं, महेशपुर वासी हैं, सब बैठाया गया और बोला गया, आप जब इतना चमत्कार करते हैं, लोगों को ठीक करते हैं, तो बाबा आपको आते हैं तो बाबा स्थान पर लगाइए। कहीं जाकर के बाबा का प्रचार ये ठीक ठाक काहे करते हैं, बाबा जगह पे कीजिए। उससे पहले भी हम बाबा की जगह पे जाते थे क्रिकेट वगैरह खेलने के लिए, उसी तरह से तो बाबा हमको आते थे। तो वहाँ जब आए तो एक आदमी से शुरुआत किए, ऐसे एक आदमी से 50,000 तक भीड़ हुआ, तब तक में लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन हो गया, इनके कारण जो धाम जो अति निरस्त हो गया। निरस्त हो गया, निरस्त तो नहीं हुआ, चलते ही रहा। फिर लॉकडाउन के बाद चला, ध्यान आपने दिया करते थे? कोई भी मतलब अंठा दिए। फिर अगर हम पढ़ाई में गए तो वहां भी हमको नहीं रहने दिया। यहाँ से हम भाग चुके थे दिल्ली। दिल्ली में एक रोज रहे, दूसरा रोज नहीं रहने दिया। बाबा संत महाराज इतनी कृपा पे थी। कृपा तो है, कृपा है, आशीर्वाद है तो इतना कुछ कर रहे हैं। अगर आशीर्वाद नहीं रहता तो मेरे पास क्यों आएगा इतना। और एक चीज और बता दे रहे हैं सर, अभी तो भगदड़ है ना, एक महीना में, एक मंथ में 3 गो 4 गो अष्टयाम किया जाता था यहाँ। 3 गो 4 गो, वो हम नहीं करते थे, श्रद्धालुगण आ करके दूर दूर से करते हैं, बहुत दूर दूर से लाखों रुपए खर्च करके करते हैं। अच्छा, क्या कारण रहा जो सुरेश दास जो है संत बाबा बन गए, संतो बाबा बन गए, क्या कारण रहा? हम तो संतो बाबा नहीं है, लेकिन लोगों तक यही बात है कि हम संतो बाबा हैं। मेरा नाम वैसे सुरेश कुमार हुआ, ठीक ना, लेकिन हम लोग जानते हैं कि संतो बाबा के नाम से, उसका हम पूजा करते हैं, गुरु महाराज हैं, तो उन्हीं के नाम से हमको जानते हैं। चलिए, क्या बचपन से आप बाबा ही बनना चाह रहे थे क्या? नहीं, ऐसा बात तो नहीं। क्या बनना चाह रहे थे बचपन से? कोई तमन्ना होगी, कोई इच्छा होगी? बचपन से ज्यादा ये तमन्ना था कि हम भक्ति भजन में जुड़े। भक्ति भजन जुड़े। आप कितने भाई बहन हैं?
2 भाई 1 बहन है। 2 भाई 1 बहन है। अब आपसे सवाल है, कुछ ऐसा करेंगे जो शायद आप जो है ना सोच करके कहेंगे कि इसको कितना बात पता है। नहीं कीजिए। हमें जानने का प्रयास करेंगे कि जो संत बाबा भक्ति भावना में इतना लीन रहा करते थे, जो भक्तों की समस्या को मिनटों में दूर कर दिया करते थे, आखिर वो संत बाबा अपने पंचायत से प्रधानी का चुनाव क्यों लड़ना चाहा? हम नहीं लड़े हैं, तो कौन लड़ा था वो चुनाव? मेरी मम्मी। आपकी मम्मी लड़ी थी हाँ। मुखिया से चुनाव। हाँ, तो उसमें आपका क्या भूमिका था? कुछ नहीं था। कुछ भक्त लोग का ये भी कहना है कि संत बाबा चुनाव लड़े थे, लेकिन चुनाव में बाबा की हार हो गई थी। नहीं, क्या हम करना होगा? नहीं लड़े, मेरे मम्मी के नाम थी कैली देवी, वहीं लड़े थे। उसमें आपका समर्थन नहीं था? था, घूमे थे, घूमे थे। हम भी घूमे थे। क्या अब बाबा जो है केवल जो भक्त लोग आते हैं दूर दराज से उनको ही देखेंगे या कुछ एम चेंज करेंगे? देखिए, अभी तो समाज का समर्थन मिला है, आज प्रतिनिधि के साथ मिला है, मुखिया सरपंच समिति के साथ मिला है और अदर भी ग्रामवासी के साथ मिला है। अभी जो भी व्यवस्था आज हुआ है वो सब ग्रामवासी के सहयोग से ही हुआ है। कल से जिस तरह से आज हुआ है, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थना है सब श्रद्धालुगण से कि आज हमें क्षमा किया जाए। दीजिए। कल से लोहा वाला पाइप दिया जाएगा, जैसे बोलबम और सिंहेश्वर में व्यवस्था है उस तरह से व्यवस्था किया जाएगा। लाइन में लगा करके दिखाया जाएगा, क्योंकि बहुत दूर दूर से आते हैं और वो घूर के जाते हैं, तो ये ठीक बात नहीं हुआ। चलिए, जाते जाते मेरा आखिरी सवाल है बाबा से कि बाबा जो नांगड़ है, बोक है, बोल नहीं पाते हैं, पैरालिसिस की शिकायत है, उनको जो ठीक करते हैं तो क्या वो सदा के लिए ठीक रहेंगे? सामने में तो ठीक होता है जी। और बाद में लौट करके जब अष्टयाम या कोई चीज करने के लिए आते हैं, जैसे यहाँ सबसे प्यारा चीज है दही चूड़ा, ठीक है ना। दही चूड़ा जब खिलाने के लिए आते हैं संत महात्मा लोगों को, तो हम उनसे पूछते हैं आप यहाँ क्यों खिलाते हैं, तो वो बोलते हैं कि मैं हमको बाबू हो गया, कोई बोलता है हम चलने लगे, कोई बोलता है मेरा बेटा बोलने लगा। तो पता चलता है न कहीं कुछ कुछ हुआ है, तब ना ये सब आता है, फोकट में थोड़ा आएगा। क्या बात है। आखिरी मेरा और अंतिम सवाल होगा, बड़ा कड़वे सवाल होगा। अक्सर बाबाओं पे उंगली उठते रहता है कि बाबा भ्रष्ट है, जिसे कि अनेकों है, आसाराम बापू है, गुरु राम रहीम है, अनेकों बाबा ऐसे हैं जो हमारे हिंदू सनातन धर्म की अस्मत को खराब कर रहे हैं, यानी कि बहुत ही भद्दे कलंक है। क्या आगे के दिन में हमारे संतों बाबा जब हाईलाइट हो जाएंगे तो क्या उनके चरित्र पे कोई उंगली भी उठाएगा? देखिए, होता है क्या कि एक करता है तो सब जाता है, एक किया वो चमक गया, एक किया उसके साथ में सब अभी तक जा रहा है। आसाराम बापू थे, चाहते तो 10 जोड़ी ट्रेन चला सकते थे पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन वो बूढ़े होकर के भी उसको लोग कलंकित कर दिया कि वो इतने निकले, घिनौना निकले। क्या ऑन कैमरा गारंटी देते हैं संतों बाबा कि जिंदगी में कभी दाग नहीं लगेगा मेरे आचरण पे? अभी तक तो 8 साल से नहीं लगा है, उम्मीद है नहीं लगेगा। ऑन कैमरा कसम खा रहे हैं? एकदम संतों बाबा की कृपा से। एकदम उन्हीं का कृपा है तो न लगा है, अगर नहीं रहता तो लग गया होता अभी तक में। तो मेरे दर्शकों को सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। अक्सर आप लोग कमेंट करते हैं कि आसाराम बापू कौन थे, गुरु राम रहीम कौन थे, उनका क्या हश्र हुआ। तो आपने सुना कि संतों बाबा ने कहा कि विगत 8 वर्षों से दरबार लगाते आ रहे हैं, आज तक मेरे आचरण पे कोई उंगली नहीं उठाया है और भविष्य में भी कोई उंगली नहीं उठाएगा, ऐसा मैं संत महाराज से वादा किया हूँ। तो फिलहाल हमारा ये प्रयास कैसा लगा, और आप लोग अक्सर कमेंट करते हैं कि डॉक्टर लोग कहाँ जाएंगे, शायद इसका भी आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा बाद में कि हमारा ये प्रयास कैसा लगा, और संतों बाबा की मुखवाणी से आपने जो सुना उनके बारे में आप क्या सोच रहे हैं, कमेंट करके बताएं। और आप देखते रहे पब्लिक सपोर्ट 24 में प्रमोद कुमार। धन्यवाद, जय हिंद।